इस मेथड को इस्तेमाल करने से आपको सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही गुलाब की कलम से एक नया गुलाब का पौधा मिल जाएगा। नहीं है भरोसा तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लो, आप खुद मान जाओगे। गुलाब के पौधों को इनकी कलम से लगाने के लिए सबसे पहले आप सभी को गुलाब की कलम ही चाहिए पड़ेंगी, यानी कि स्टेम्स। वैसे यूजुअली हम गुलाब के पौधे को या किसी और भी पौधे को उनकी स्टेम से प्रोपोगेट करते हैं, तो जो स्टेम्स की थिकनेस होती है मिनिमम पेंसिल बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस मेथड में जो पतली वाली गुलाब की स्टेम्स होती हैं उनको भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो, उनके भी आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। बस ध्यान रखना है जो हाल ही में ग्रो हुई स्टेम्स हो उनको आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं। गुलाब की स्टेम्स की सारी पत्तियों को हटाने के बाद साइड ब्रांचेस को 70% तक कट करने के बाद बॉटम साइड से सारी स्टेम्स को कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, यानी कि इनके आउटर शेल को रिमूव कर लेना है। अगर हर एक स्टेम्स की हम लेंथ की बात करें तो मिनिमम 10 से 12 सेंटीमीटर की तो लेंथ होनी ही चाहिए। और अगर इस मेथड को इस्तेमाल कर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपको हमेशा इस्तेमाल करना है रूटिंग हार्मोन पाउडर का। इन सारी स्टेम्स को रूटिंग हार्मोन पाउडर में डिप करने के बाद फिर लेना है आपको टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को कुछ इस तरीके से रोल करने के बाद स्प्रे बोतल की हेल्प से अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर को कर देना है मॉइस्ट। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी सारी ही स्टेम्स को ड्राइनेस फील ना हो। देखो हर एक कटिंग को उगने के लिए सिर्फ जरूरत होती है मॉइस्चर की और अच्छी ह्यूमिडिटी की, इसलिए इस मेथड में आपको इस्तेमाल में लेना है एक एयरटाइट बॉक्स को। एयरटाइट बॉक्स के अंदर इन सारी स्टेम्स को कुछ इस तरीके से रखने के बाद स्प्रे बोतल की हेल्प से कुछ इस तरीके से हल्का हल्का सा वाटर स्प्रे कर देना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे बॉक्स के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाए। फिर जो बॉक्स का कैप था उसको क्लोज करने के बाद अच्छी तरीके से एयरटाइट कर देना है। डेली बेसिस पर इस बॉक्स को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ओपन करना है, जिससे फ्रेश एयर का सर्कुलेशन इसके अंदर बना रहे। ये हमारे कुछ 12 दिनों बाद के रिजल्ट्स हैं और आप देख सकते हो कितने सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट्स मिले हुए हैं। जब हमारी हर एक गुलाब की स्टेम्प में से न्यू गुलाब की पत्तियां निकल आए कुछ इस तरीके से, तो इसी स्टेज पर आपको इन स्टेम्स को सॉइल मिक्सचर में लगा देना है। यहाँ पर अगर हम सॉइल मिक्सचर की बात करें उसमें आपको हमेशा इस्तेमाल करना है 60% कोकोपीट, 30% परलाइट और 10% वर्मी कंपोस्ट। और जिस भी पॉट को आप इस्तेमाल करो ध्यान रखना है बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से निकल सके। और एक बात का और ध्यान रखना है जितनी भी हमारी स्टेम्स थी जिनके ऊपर हमने टिश्यू पेपर का रोल करा था उस टिश्यू पेपर के रोल को आपको नहीं हटाना है। टिश्यू पेपर के साथ ही कुछ इस तरीके से स्टेम्स को प्लेस कर देना है। समय के साथ साथ टिश्यू पेपर गल जाएगा और हमारी इन गुलाब की कटिंग्स में रूट्स भी अच्छी तरीके से बन जाएंगी। जब तक इन सारी स्टेम्स को लगाने के बाद अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है और वाटरिंग करने के बाद कंप्लीटली इस पॉट को आप प्लेस कर दोगे शेडी एरिया में। बारिश का पानी इन स्टेम्स को पसंद होता है लेकिन ओवर वाटरिंग अवॉइड करना है। बाकी आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।